नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायाः अन्तर्गते अभिज्ञानशाकुन्तलं नामधेयं नाटकं पठिष्यामः। नमस्ते विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अभिज्ञानशाकुन्तलम के प्रथम अंक के कुछ श्लोकों को पूर्ण किया था। आज हम अगला श्लोक लेकर उपस्थित हुए हैं। नेपथ्ये भो भो तपस्विनः सन्निहितास्तपोवन सत्वरं रक्षायै भवत प्रत्यासन्नः किल मृगया विहारी पार्थिवो दुष्यन्तः। अर्थात हे तपस्वियों, सुनो सुनो तपस्वी जनों, आश्रम के प्राणियों की रक्षा के लिए आप तैयार हो जाइए। क्यों तैयार हो जाइए? क्योंकि यहाँ पर लिखा प्रत्यासन्नः किल मृगया विहारी पार्थिवो दुष्यन्तः। क्योंकि तपस्वी जनों, आश्रम के प्राणियों की रक्षा के लिए आप तैयार हो जाइए। क्योंकि ऐसा सुना जाता है कि शिकार के लिए विचरण कर रहे राजा, शिकार के लिए मृगया विहारी, शिकार के लिए विचरण कर रहे राजा दुष्यंत आ पहुंचे हैं, प्रत्यासन्न आ पहुंचे हैं। अब उनके आने पर किस प्रकार का यहाँ पर उपस्थित हो रहा है दृश्य। राजा के, शिकार प्रेमी राजा के यहाँ आश्रम में प्रवेश करने पर क्या घटना घटित हो रही है, उस घटना की ओर यहाँ पर संकेत किया गया है। क्या संकेत किया गया है? यहाँ पर दुष्यंत नामक शकुंतला को यहाँ पर दुष्यंत के आने की सूचना सुनकर जो है आश्रम में एक तरह से उपद्रव सा मच जाता है और एक हाथी जो है वो घोड़ों के इधर उधर भागने के कारण जो है, घोड़ों के भागने के कारण हिरन जो है उस घोड़ों से डरकर इधर उधर भाग रहे हैं और जिससे हाथी भी भाग रहा है। और किस प्रकार की यहाँ पर दशा है, यहाँ पर ये श्लोक देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पर, उससे पहले यहाँ पर एक आश्रम की दशा का चित्रण किया गया है कि आश्रम में किस प्रकार का वातावरण उपस्थित हो गया है। राजा के प्रवेश करने पर आश्रम का वातावरण किस प्रकार जो है प्रदर्शित किया गया है। तुरग खुर हतस तथा ही रेणुर विटप विषक्त जलार्ध वल्कलेषु पतति परिणतारुण प्रकाशः शलभ समूह इवाश्रम द्रुमेषु। देखिए वापस, तुरग खुर हतस तथा ही रेणुर विटप विषाक्त जलार्द्र वल्कलेषु पतति परिणतारुण प्रकाशः शलभ समूह इवाश्रम द्रुमेषु। तात्पर्य क्या है? प्रमाण यह है कि घोड़ों की टापों की चोट खाए हुए होने के कारण ढले सूरज के प्रकाश के वाली धूली जो है आश्रम के उन वृक्षों पर टिड्डी दल की तरह टूट रही है जिनकी डालों पर गीले वल्कल वस्त्र सुखाए गए हैं। तुरग खुर हतस तथा ही रेणुर विटप विषक्त जलार्द्र वल्कलेषु पतति परिणतारुण प्रकाशः शलभ समूह इवाश्रम द्रुमेषु। हम इसके अन्वय को देख लेते हैं जिससे हमारे को इसका अर्थ आसानी से स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ लिखा है तथा ही, क्योंकि परिणतारुण प्रकाशः। परिणतारुण प्रकाशः का मतलब है यहाँ पर घोड़ों की टापों की चोट जो है खाने के कारण परिणतारुण प्रकाश। तुरग खुर हतः रेणु, तुरग खुर हतः रेणु, तुरग मतलब घोड़ों के, खुर मतलब खुरों से, हतः यानी प्रतिघात की हुई, उड़ाई गई, रेणु धूल, घोड़ों के खुरों से उड़ाई गई धूल, विटप विषक्त जलार्द्र वल्कलेषु। विटप विषक्त जलार्द्र वल्कलेषु का मतलब है पेड़ों पर, विटप विषक्त जलार्द्र वल्कलेषु, पेड़ों पर सुखाए गए गीले वस्त्रों पर, आश्रम द्रुमेषु, आश्रम के वृक्षों पर गीले वस्त्र सुखाए गए हैं, वल्कल वस्त्र
शलभ समूह एव पतति, शलभ टिड्डी दल के समान उनके ऊपर आक्रमण कर रहा है। वह धूल वो आक्रमण इस प्रकार कर रही है, वह धूल किस प्रकार आक्रमण कर रही है, जैसे सूरज से प्रकाश वाली धूल। सूरज जो है ढले हुए सूरज के प्रकाश वाली धूल, ये पतति परिणातोरण प्रकाश है, जो ये विशेषता है पहली परिणतारुण प्रकाश है। परिणतारुण प्रकाश का मतलब है परिणत यानी अस्ताचल को जाने वाले, अरुण मतलब सूर्य, प्रकाश मतलब प्रकाश। तो यानी तात्पर्य क्या हुआ, ये प्रमाण यहाँ पर दिख रहा है, घोड़ों की टापों की चोट से उड़ाई गई ढलते सूरज से प्रकाश वाली धूल आश्रम के उन वृक्षों पर शलभ समूह इव टिड्डी दल की तरह पतति टूट पड़ी है, जिनकी डालों में गीले वस्त्र लगे हुए हैं, जिनकी डालों पर गीले वस्त्र सूखे हुए हैं, उन सूखे मतलब गीले वस्त्र टंगे हुए हैं सूखने के लिए, उन कपड़ों पर, उन वस्त्रों पर, वल्कल वस्त्रों पर टिड्डी दल के समान वह धूल का आक्रमण हो रहा है। जैसे टिड्डी दल है फसल को बर्बाद कर देते हैं, वैसे ही इन वल्कल वस्त्रों को ये धूल जो किसके द्वारा उड़ाई गई है, घोड़ों के खुरों के से जो धूल उड़ाई गई है, वे धूल गंदी कर रही, उनको मलिन कर रही है उन वस्त्रों को। यहाँ पर ये बताना इस श्लोक का मंतव्य है। पूरा यदि हम समझेंगे तो प्रमाण यह दिखाई दे रहा है, घोड़ों की टापों की चोट से उड़ाई हुई धूल के द्वारा इन वृक्षों पर टिड्डी दल की तरह उसी प्रकार टूट रही है, जिनकी डालों में गीले वल्कल वस्त्र सुखाने के लिए टांगे हुए हैं, और ढले सूरज के प्रकाश वाली धूल उन पर टिड्डी दल के समान आक्रमण कर रही है उन वस्त्रों पर। ये यहाँ पर इसका मंतव्य है। अगर हम इसको संस्कृत में देखना चाहते हैं तो तथा ही प्रमाणम पुरस्क्रियते यथा परिणतस्य यानी अस्तंगतस्य, परिणत यानी अवसान की ओर जब सूरज ढलता हुआ, अस्तंगतस्य अरुणस्य रवेः प्रकाशः दीप्तिः इव प्रकाशः दीप्तिः यस्य तादृशः तुरगाणाम् अश्वानां खुरैः शफैः हतः निहितः और यहाँ पर उत्थापितः रेणु धूलि विटपेषु यानी शाखासु विषक्तानि आसंजितानि जलेन वारिणा आर्द्राणि क्लिन्नानि वल्कलानि वृक्षत्वचः येषां तेषु। फिर आश्रमस्य तपोवनस्य द्रुमेषु वृक्षेषु शलभानां तादाख्यानां कीटानां समूहः गणः इव पतति आक्रामति। हिंदी में शलभ शब्द पतंगे के लिए आता है, परंतु संस्कृत में यह टिड्डी के लिए प्रचलित हो गया है, जिनका दल लाखों करोड़ों की संख्या में कभी कभी निकलता है और जिस क्षेत्र की ओर जाता है वहाँ की फसल खाकर अंडे भूमि के अंदर दे देता है, जो भावी फसल को भी नष्ट करने के लिए शिशुओं को जन्म देते हैं। जिस तरह राजा महासंकट है, उसी तरह टिड्डी दल भी दोनों को ईति में गिना जाता है। ईति मतलब आपत्तियों में गिना जाता है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये सारी आपदाएं हैं, जिसमें राजा को भी एक आपदा के समान गिना गया है। अश्वारोही सेना का अनुमान किया गया है, उसके साथ केवल राजा शिकार खेलते थे, जिससे दुष्यंत के आने का अनुमान किया गया है। धूल टिड्डी दल की तरह उठ रही है, जिसका अंत नहीं है। टिड्डी दल भी घंटों एक ही स्थान से गुजरता रहता है और कृषि की रक्षा की दृष्टि से आज भी टिड्डी दल को ईति मानकर उस प्रदेश को पूर्व सूचना तार आदि के द्वारा भेजी जाती है, जहाँ टिड्डियों का प्रवेश होने वाला है। इससे उनको नष्ट करने या उनको खदेड़ने का उपाय किए जा सके, इसलिए पहले वहाँ पर सूचना
दी जाती है। अब यहाँ पर ईति जो बताया गया, टिड्डियों का रंग लाल होता है। वे पेड़ पर जिस तरह बैठती हैं जैसे गर्द का बादल हो, सामने देखकर ही यहाँ उपमा दी गई है टिड्डी दल से। ढले सूर्य के प्रकाश की तरह या सूर्य के ढले हुए प्रकाश की तरह टिड्डियाँ और धूल दोनों हैं। धूल का रंग पास की लाल मिट्टी के कारण और टिड्डियों का रंग स्वाभाविक लाल है। ढल रहे सूर्य के कारण प्रकाश चमक रहे अर्थात बाल लाल हो रहे हैं, अर्थ भी लग सकता है यहाँ पर। अब हम देखते हैं तुरग बराबर त्वरा गम प्लस ड, खुर टाप हतः पीटी गई अर्थात उठाई गई। रेणु द्वयोः स्त्रिया धूलि, विटपः डाल, विटपः पल्लवे शिंगे विस्तारे स्तंभ शाखयोः। फिर है विषक्त, विषक्त यानी लगे। विटप विषक्त जलार्द्र वल्कल, जहाँ पानी से गीले वल्कल डालों पर सूख रहे हैं यानी टंगे हुए लटके हुए हैं। परिणतारुण प्रकाश, ढले सूर्य के या सूर्य के ढले प्रकाश की तरह प्रकाश वाला। शलभ टिड्डी समूह, ठीक है, टिड्डी समूह। अब यहाँ पर व्युत्पत्ति के हिसाब से अगर देखते हैं, हतः हन प्लस कतः, विषक्त वी संज प्लस कतः, परिणत परि प्लस नम प्लस कतः, प्रकाश प्रकश प्लस घय, तुरगाणाम षष्ठी तुरगाणाम खुर है, तुरग खुर, हतस तत्पुरुष, खुरई तृतीया तत्पुरुष, हतः तुरग खुर हतः। हाँ, विटपेशु विषक्तानि, विटप विषाक्तानि सप्तमी तत्पुरुष, जलेन आर्द्राणि तृतीया तत्पुरुष, च तानि वल्कलानि च जलार्द्र वल्कलानि कर्मधारे, विटप विषक्तानि जलार्द्र वल्कलानि येषां तेषु विटप विषक्त जलार्द्र वल्कलेषु बहुव्रीहि। परिणतः च असौ अरुणः च परिणतारुणः कर्मधारः, तस्य प्रकाशः षष्ठी तत्पुरुष, परिणतारुण प्रकाशः स इव प्रकाशः यस्य सः परिणतारुण प्रकाशः बहुव्रीहि। शलभानां समूहः, शलभ समूह षष्ठी तत्पुरुष, आश्रमस्य द्रुमेषु, आश्रम द्रुमेषु षष्ठी तत्पुरुष। छंद यहाँ पर पुष्पिताग्रा छंद है। पुष्पिताग्रा एक देखिए नया छंद यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, इसका लक्षण भी मैं आपको बताऊंगा और साथ में अलंकार के विषय में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले पुष्पिताग्रा छंद के विषय में कुछ बातें जान लीजिए। पुष्पिताग्रा एक अर्ध समवृत्त है। अर्ध समवृत्त का मतलब होता है प्रथम और तृतीय चरण में बराबर मात्राएं होती है और द्वितीय और चतुर्थ चरण में बराबर मात्राएं होती है। अलग अलग होती है, मतलब चारों में समान नहीं होती है। पहले तीसरे में समान है वर्ण है और दूसरे और चौथे में समान, तो अर्ध समवृत्त। पुष्पिताग्रा छंद है जिसका लक्षण यहाँ पर मैं बताता हूँ। अयुजी न युगरेफतो यकारौ युजी च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा। देखिए वापस यहाँ लिखा है अयुजी नय न युग रेफतो, अयुजी न युग रेफतो यकारो युजी च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा। अर्थात विषम यानी प्रथम और तृतीय चरणों में दो नगण, न युग रेफतो मतलब दो यगण 9 और दो नगण हो गया, चरणों में दो नगण रगण और यगण, रेफतो यानी रगण और एक यगण हो गए 12। तथा समचरण यानी दूसरे और चौथे चरण में नगण 2 जगण और एक रगण, नगण जगण जगण और रगण के क्रम से और एक गुरु वर्ण होने पर पुष्पिताग्रा नामक छंद होता है। यानी तात्पर्य क्या हुआ, प्रथम और तृतीय चरण में तो 12 वर्ण होते हैं
और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 वर्ण होते हैं। प्रथम और तृतीय में तो 12। कैसे होंगे 12? पहले एक नगण होगा, सबसे पहले एक नगण होगा। विषम चरणों में यहाँ पर बता रहा है 2 नगण है, तो 2 नगण हो गए। 2 नगण कैसे? नगण नगण, 2 नगण हो गए। फिर एक रगण हो गया, 9 हो गए, और एक यगण। कितने हो गए टोटल? 12 वर्ण हो गए। यानी पुष्पिताग्रा छंद के प्रथम एवं तृतीय चरण में नगण नगण रगण और यगण के क्रम से 12 वर्ण होते हैं, और सम चरणों अर्थात द्वितीय और चतुर्थ चरण में क्या होते हैं? नगण होते हैं, फिर 2 जगण होते हैं, नगण जगण जगण, और अंत में एक गुरु। तो नगण जगण जगण 9 हो गए, रगण 12 हो गए, और एक गुरु वर्ण तो 13 हो गए। तो यानी पहले और तीसरे चरण में तो 12 वर्ण, और दूसरे और चौथे चरण में 13 वर्ण। तो ये अर्ध समवृत्त छंद का उदाहरण है। मैंने आपको बता दिया पुष्पिताग्रा छंद है, और चरण के अंत में यति होती है, बीच में नहीं होती है, तो ठीक है। और अलंकार यहाँ पर उपमा अलंकार है, लुप्ता श्रोति उपमा अलंकार है। लुप्तोपमा है और श्रोति उपमा अलंकार है, और संसृष्टि अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार है, पदार्थ हेतु अलंकार भी, हेतुक अलंकार भी है। देखिए वापस से, पुष्पिताग्रा नामक छंद का प्रयोग किया गया है। उपमा श्रोति उपमा है, अलंकार है उपमा, लुप्तोपमा है तो लुप्तोपमा है, दूसरा श्रोति उपमा भी है, और संसृष्टि है, काव्यलिंग है, पदार्थ हेतुक अलंकार है। उपमा, दूसरा संसृष्टि, काव्यलिंग और पदार्थ हेतुक, ये 4 अलंकार यहाँ पर घटित हो रहे हैं। और यहाँ पर छंद कौन सा है? पुष्पिताग्रा नामक छंद है। पुष्पिताग्रा नामक छंद जो होता है, उसके पहले और तीसरे चरण में 2 नगण और एक रगण और एक यगण हो गए 12। नगण नगण रगण और यगण, तथा सम चरणों में जो होते हैं, सम यानी दूसरे और चौथे चरण में जो होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे पहले नगण होता है, फिर 2 जगण और जगण, यानी 2 जगण हो गए, नगण जगण जगण, फिर एक रगण, यहाँ 12 हो गए, और एक गुरुवर्ण 13 हो गए। तो 12 13 12 13 ये यहाँ पर क्रम रहता है। ये पुष्पिताग्रा छंद है। अलंकार मैंने यहाँ पे बता ही दिया आपको। उपमा अलंकार है, संसृष्टि अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार है, और पदार्थ हेतुक अलंकार है। अगला श्लोक हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।